आज हम एक ऐसी यात्रा आरंभ कर रहे हैं जो केवल सुनने की नहीं बल्कि जीने की यात्रा है। यह कथा केवल एक बालक के जन्म की कथा नहीं है। यह वह धारा है जो तेरे गर्भ को संस्कार देगी, तेरे मन को शांति देगी और तेरे शिशु के हृदय में धर्म का दीपक जलाएगी। माँ, तू सोच, जब धरती पर पहली वर्षा की बूंद गिरती है तो मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण को भर देती है। वैसे ही जब माँ के हृदय में धर्म की कथा उतरती है तो उसका प्रभाव केवल माँ पर नहीं, गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है। यही तो गर्भ कथा का रहस्य है। माँ जो सुनती है वही शिशु के संस्कार बन जाते हैं। आज हम आरंभ कर रहे हैं श्री राम जन्म गर्भ कथा। यह वह कथा है जो अयोध्या के मौन महलों से उठी, दशरथ की व्याकुलता से बहती हुई कौशल्या के गर्भ तक पहुंची और अंततः धर्म के अवतरण में परिणत हुई। तेरे शिशु को इस कथा से क्या मिलेगा? मौन का संस्कार ताकि वह भीतर से स्थिर बने, संगीत का संस्कार ताकि उसकी वाणी मधुर हो, करुणा का संस्कार ताकि उसका हृदय करुणामय हो, ध्यान का संस्कार ताकि उसका मन केंद्रित और गहरा बने, और अंत में राम का स्पर्श ताकि उसका जीवन धर्ममय और आलोकित हो। माँ, यह केवल कहानी नहीं, यह एक महाकाव्य है। इसमें हर शब्द दीपक है, हर ठहराव श्वास है, हर उदाहरण संस्कार है। जब तू इसे सुनेगी तो तेरे भीतर केवल शांति नहीं उतरेगी, तेरा गर्भ भी इस कथा से आलोकित होगा। इसलिए माँ, कथा को केवल सुनना मत, इसे अनुभव करना, अपने आंचल में समेटना, अपने शिशु के कानों तक पहुंचाना। और हाँ माँ, यदि तू चाहती है कि ऐसी ही दिव्य कथाएं तुझ तक निरंतर पहुंचती रहें तो हमारे इस चैनल हे माधव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि हर माँ, हर गर्भ, हर शिशु इस यात्रा में हमारे साथ चल सके। माँ, कभी कोई कथा ऐसी होती है कि उसे सुनने के लिए कान नहीं, हृदय चाहिए। कभी कोई शब्द ऐसे होते हैं जो केवल बोले नहीं जाते बल्कि मौन की धारा में बहते हैं। आज जो कथा तू सुनने जा रही है वह केवल एक अवतार की कथा नहीं, यह एक माँ की प्रार्थना, एक पिता की व्याकुलता और एक संपूर्ण युग की प्रतीक्षा की कथा है। माँ, अयोध्या, जहां दीपक की ज्योतियां हवाओं से खेलती थीं, जहां नदियों का जल गुनगुनाता था, जहां महलों के प्रांगण में वीणा और शंख की गूंज उठती थी, वही अयोध्या एक गहरे मौन में डूबी थी। राजमहल के स्तंभ तो खड़े थे, पर उनके भीतर विरासत की धड़कन थम गई थी। रघुकुल, जिसने युगों तक धर्म की रक्षा की, उस कुल का दीप मानो बुझा हुआ था। माँ, राजा दशरथ, जिनकी बाहें धनुष की डोरी पर कांपती नहीं थीं, वहीं आज अपनी कोख में खालीपन लिए व्याकुल हो उठे थे। वृद्धावस्था पास आ रही थी, पर संतान का आशीर्वाद अब तक नहीं मिला था। यह पीड़ा केवल उनके मन की नहीं थी, यह पूरे राज्य की श्वास बन चुकी थी। अयोध्या के जन जन के हृदय में यही प्रश्न था, हमारे कुल का भविष्य कहाँ है? माँ, जब रात गहराती थी और महल के दीप मंद हो जाते थे, तब दशरथ की आंखों से नींद उड़ जाती थी। वे छत पर अकेले टहलते, आकाश की ओर देखते और मौन में प्रश्न करते, हे देवताओं, क्या मेरी वंशधारा यहीं रुक जाएगी? उनकी हर सांस एक आह थी और हर आह प्रार्थना बनकर नभ में खो जाती थी। माँ, यही है गर्भ कथा का प्रारंभ। मौन, पीड़ा और प्रतीक्षा से जन्मी हुई। कौशल्या का मौन आंचल, दशरथ की व्याकुल आंखें और अयोध्या का स्थिर आकाश, यही तीनों मिलकर उस संकल्प की नींव रख रहे थे जिससे आगे चलकर धर्म का अवतरण होगा। माँ, जब तू इस कथा को सुनती है तो समझ, यह केवल बीते समय का वर्णन नहीं, यह तेरे गर्भ की भी साधना है। जब तू अपने हृदय को शांति से भरती है, जब तू मौन में संकल्प रखती है, तब उसी क्षण तेरे गर्भ में संस्कार बीज की तरह अंकुरित होने लगते हैं। माँ, जब अयोध्या का आकाश सितारों से भर गया था और महल के दीप मंद हो चले थे, उस समय राजा दशरथ अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने स्वर्ण मंडित सिंहासन था जिसकी आभा अब उन्हें बोझिल प्रतीत होती थी। उनके चारों ओर वैभव था, पर भीतर का आंगन शून्य था। वे एक बिंदु पर टकटकी बांधे बैठे रहे, मानो किसी अदृश्य उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। धीरे धीरे उन्होंने गहरी सांस ली और अपने विचारों में उतरते चले गए। माँ, उनके भीतर एक संवाद उठने लगा। मेरे पास धन है, सेनाएं हैं, वैभव है, परंतु वंश की ज्योति कहाँ है? क्या यही मेरी नियति है?
क्या मेरी वृद्धावस्था का अंत रिक्तता में होगा? क्या अयोध्या का भविष्य बिना संतान के अंधकार में डूब जाएगा? उनके मन का प्रत्येक प्रश्न मानो एक तीर था जो बार बार उनके ही हृदय को भेद रहा था। मां, मन जब व्याकुल होता है तो वह स्मृतियों के द्वार खटखटाता है। दशरथ की स्मृतियां उन्हें उनके पूर्वजों की ओर ले गईं। उन्हें स्मरण हुआ महाराज रघु, जिनके पराक्रम से रघुकुल का नाम ही रघुवंश हुआ। महाराज दिलीप, जिन्होंने एक गौ की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। अज, जिन्होंने धर्म को सर्वोपरि रखा। यह स्मृति उनके लिए प्रेरणा भी थी और बोझ भी। वे सोचने लगे, क्या मैं उन पूर्वजों की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा? क्या मेरे नाम के बाद यह वंश थम जाएगा? मां, यह विचार केवल पीड़ा नहीं था, यह उनके हृदय में धधकती हुई चिंगारी थी। उन्हें लगा मानो पूरा रघुकुल उनके सामने खड़ा है और मौन प्रश्न कर रहा है। दशरथ, तू कब तक मौन रहेगा? तू कब तक केवल प्रतीक्षा करेगा? उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे उठकर खिड़की के पास आए। बाहर आकाश फैला हुआ था। असंख्य तारे अपनी आभा से नभ को भर रहे थे, पर उनके लिए यह दृश्य मानो उपहास था। देख दशरथ, आकाश के पास असंख्य नक्षत्र हैं और तेरे पास एक भी पुत्र नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, पर शब्द अधरों पर नहीं आए। केवल मौन प्रार्थना उठी और वह मौन आंसू के रूप में टपक कर धरती से मिल गया। मां, यही मौन उन्हें भीतर से झकझोर रहा था। वे समझ गए कि केवल वैभव और सामर्थ्य से यह रिक्तता नहीं भरेगी। तभी उनके अंतर्मन ने उन्हें पुकारा। गुरु ही मार्गदर्शक है, वही दीपक है जो अंधकार में राह दिखाता है। उनके विचार धीरे धीरे स्थिर हुए। उन्होंने अपनी चादर ओढ़ी और रात्रि की नीरवता में महल से बाहर निकले। मार्ग पर दीप मंद जल रहे थे, सैनिक पहरा दे रहे थे, पर दशरथ का मन किसी और ही दिशा में बढ़ रहा था। उनके चरण धीरे धीरे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर बढ़े। मां, जब वे वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे तो चारों ओर केवल शांति थी। केवल पक्षियों का मधुर स्वर और आश्रम में जलती अग्नि की हल्की ज्योति। दशरथ ने आश्रम के द्वार पर ही अपना मुकुट उतार दिया। वे जान गए थे कि यहां राजा नहीं, केवल एक शिष्य आया है, केवल एक व्याकुल पिता आया है। वे आगे बढ़े और महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। आंसुओं से उनका कंठ भर गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में सब पाया है, पर एक संतान का सुख नहीं पाया। मेरा वंश अधूरा है, धर्म की ज्योति बुझ रही है, मुझे मार्ग दिखाइए। मां, महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, परंतु वाणी स्थिर। उन्होंने कुछ क्षण मौन साधा, फिर धीरे से कहा, राजन, संतान केवल शरीर से नहीं आती, वह आशीर्वाद से आती है। आशीर्वाद तब मिलता है जब साधना और यज्ञ से देव प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे वंश का दीप अब केवल एक मार्ग से प्रज्वलित हो सकता है, पुत्रेष्ट यज्ञ से। और यह यज्ञ तभी सफल होगा जब उसमें ऋष्यशृंग मुनि की उपस्थिति हो। मां, यह सुनते ही दशरथ का हृदय हल्का हो गया, जैसे किसी प्यासे ने जल की पहली बूंद पाई हो। उनकी आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यदि यही मार्ग है तो मैं उसे पूर्ण करूंगा। कृपा करके मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। मां, यहीं से कथा नया मोड़ लेती है। अब व्याकुल पिता के आंसू से जन्मी प्रार्थना एक यज्ञ के संकल्प में बदल गई थी, और यही संकल्प आने वाले युग का आधार बनने वाला था। मां, जब महर्षि वशिष्ठ के वचनों ने दशरथ के हृदय को दिशा दी, तब अयोध्या का वातावरण मानो बदलने लगा। पीड़ा से भरे हुए आंसू अब संकल्प की धारा में बदल गए। यह केवल एक पिता की व्याकुलता न थी, यह धर्म की रक्षा का आह्वान था। गुरु ने कहा था, राजन, पुत्रेष्ठ यज्ञ ही वह सेतु है जो इस शून्यता को पार कर सकता है, और यह यज्ञ तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक ऋष्यशृंग मुनि स्वयं इसमें सम्मिलित न हो। मां, सोच, ऋष्यशृंग मुनि कौन थे? वे साधारण ऋषि नहीं, वे तपस्वी थे जिनका जीवन वन की नीरवता में बीता था। उनका नाम ही संकेत था, जिनके मस्तक पर मृगशृंग सा तेज प्रकट था। वे नारी संसर्ग से दूर, तप की अग्नि में तपे हुए, पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित। उनके पास वह शक्ति थी जो देवताओं को भी संतुष्ट कर सकती थी, और वही शक्ति पुत्रेष्ठ यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आवश्यक थी। मां,
दशरथ की आंखों में अब आशा की एक किरण चमकी। वे फोल्डेड हैंड्स जोड़कर बोले, गुरुदेव, यदि यही मार्ग है तो मैं उस महान राशि को अयोध्या लाऊंगा। पर कैसे? वे तो वन की गहराइयों में तप में लीन हैं। क्या वे मेरे जैसे राजवैभव को स्वीकार करेंगे? वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राजन, संकल्प शुद्ध हो तो मार्ग स्वयं बनता है। देवताओं ने तेरे हृदय में यह इच्छा जगा दी है। अब तू देख कैसे वन की शांति तेरे नगर में धर्म की ज्योति जलाएगी। मां, यह सुनकर दशरथ का हृदय स्थिर हो गया। जैसे किसी तीर की डोरी कस दी जाए, वैसे ही उनका संकल्प दृढ़ हो गया। वे महल लौटे, पर अब उनकी चाल पहले जैसी भारी न थी। उनके भीतर एक नया प्रकाश जग चुका था। कुछ दिनों बाद जब अयोध्या का राज दरबार सजा, दशरथ ने मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाकर कहा, हम पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। यह यज्ञ ऋष्यशृंग मुनि की उपस्थिति में ही पूर्ण होगा। उनके बिना यह प्रयत्न अधूरा है। जाओ, उन्हें आमंत्रित करो। मां, सोच, जब यह समाचार अयोध्या की गलियों में पहुंचा तो जैसे सुप्त आशा जाग उठी। स्त्रियों ने दीप सजाए, पुरुषों ने हवन की सामग्री एकत्र करनी शुरू की। नगर की हवाओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी। सबको लगा वर्षों की रिक्तता अब भरने वाली है। उधर संदेशवाहक घने वन की ओर बढ़े, जहां ऋष्यशृंग का आश्रम था। मार्ग कठिन था, पगडंडियां कांटों से भरी थीं, नदियां पार करनी थीं, पहाड़ चढ़ने थे। पर मां, जब संकल्प सच्चा हो तो हर कठिनाई तप का आभूषण बन जाती है। वे आगे बढ़ते रहे। ऋष्यशृंग का आश्रम वन की गहराई में था। चारों ओर वृक्षों की छाया, पक्षियों का मधुर गान और बीच में एक साधारण कुटी। भीतर वे मुनि तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर मुखमंडल से तेज बह रहा था। वे मौन थे, पर उनके मौन से ही वाणी की गूंज निकल रही थी। संदेशवाहक हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिरे और बोले, महाराज, दशरथ ने आपको आमंत्रित किया है। अयोध्या की धरती पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मां, यह वाणी सुनकर ऋष्यशृंग ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि गहरी थी, जैसे सागर की गहराई। उन्होंने कुछ क्षण मौन साधा, फिर बोले, यदि यह कार्य धर्म की रक्षा के लिए है, यदि इससे संसार का कल्याण होगा, तो मैं अवश्य जाऊंगा। क्योंकि मुनि का तप तभी सार्थक है जब वह लोक मंगल में लगे। मां, सुनते ही संदेशवाहकों के नेत्र प्रसन्नता से भर गए। वे धन्य हो गए कि स्वयं ऋष्यशृंग मुनि अयोध्या चलने को तैयार हुए। अब अयोध्या की गलियों में डमरू और शंख बजने लगे। नगर के द्वार सजाए गए और जिस दिन मुनि अयोध्या पहुंचे, वही दिन मानो स्वर्णिम हो गया। लोग सड़कों पर खड़े थे, महिलाएं थाल सजाए स्वागत कर रही थीं। दशरथ स्वयं राजमार्ग पर खड़े होकर ऋष्यशृंग का अभिवादन करने आए। मां, और यहीं से पुत्रेष्टि यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रों की गूंज आकाश में उठी, देवताओं को आह्वान किया गया। दशरथ हाथ जोड़े बैठे रहे, आंखों में आंसू थे, हृदय में केवल एक संकल्प, हे देवताओं, मुझे एक पुत्र दीजिए जो न केवल मेरा वंश आगे बढ़ाए बल्कि धर्म की रक्षा भी करे। मां, वह क्षण आ पहुंचा जब अयोध्या की धरती पर वर्षों से दबा हुआ मौन मंत्रों की गूंज से कांप उठा। पुत्रेष्टि यज्ञ का शुभारंभ हुआ। ऋष्यशृंग मुनि ने स्वयं अग्नि प्रज्वलित की। वेदों की आर्चाएं हवा में ऐसे तैर रही थीं मानो हिमालय से उतरती गंगा की लहरें धरती को पवित्र कर रही हों। आकाश से मंद मंद पुष्प झरने लगे। शंख और डमरू की ध्वनि चारों ओर गूंज उठी। यज्ञशाला का प्रत्येक कोना जैसे किसी अदृश्य आलोक से भर गया। मां, दशरथ यज्ञ मंडप के समीप बैठे थे। उनके नेत्र बंद थे, पर भीतर की हर सांस एक ही आर्त पुकार बन चुकी थी। हे देवताओं, मेरी वंशधारा को रिक्त मत रहने देना। मुझे ऐसे पुत्र दीजिए जो धर्म की ध्वजा को धारण कर युगों तक उसकी रक्षा करे। उनकी पलकों से आंसू टपकते और अग्नि की आहुति में मिलकर और भी पावन हो जाते। ऋष्यशृंग मुनि ने आहुति दी। अग्नि लहराई, लपटें ऊपर उठीं और आकाश की ओर मानो कोई दिव्य सेतु बनने लगा। मंत्रों की गूंज और प्रखर हुई और तभी मां, उस अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके तेज से यज्ञशाला का प्रत्येक कोण आलोकित हो गया। उनके अंग स्वर्णिम प्रभा से दीप्तिमान थे। हाथों में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें अमृतमय प्रसाद भरा हुआ था। मां, यह दृश्य देखकर
अर्षि मुनि विस्मित हो उठे। पुरोहितगण भूमि पर दंडवत हुए। दशरथ ने भी अपने दोनों हाथ जोड़े, मस्तक झुकाया और नेत्रों से आंसू ढुलकते हुए उस दिव्य पुरुष के चरणों में प्रणाम किया। उनके भीतर का सारा बोझ उसी क्षण जैसे धरती पर उतर गया। दिव्य पुरुष ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह पात्र देवताओं का वरदान है। इसे अपनी रानियों में बांट दो। इससे तुम्हें ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे जो न केवल तुम्हारे वंश का दीप प्रज्वलित करेंगे, बल्कि पृथ्वी पर धर्म की पुनः प्रतिष्ठा भी करेंगे। मां, यह वाणी सुनते ही दशरथ का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने दोनों हाथों से उस पात्र को ग्रहण किया, उसे मस्तक से लगाया, आंखें बंद कर दी और नीरवता में देवताओं का स्मरण किया। वर्षों की व्याकुलता उस क्षण मानो शांति में परिवर्तित हो गई। वे यज्ञशाला से बाहर निकले। उनके कदम अब भारी नहीं थे, उनमें आशा की गति थी। जैसे सूखी धरती पर वर्षा की बूंदें पड़ते ही हरियाली जन्म ले। वे उस पात्र को सावधानी से थामे राजमहल की ओर बढ़े। मां, सबसे पहले वे महारानी कौशल्या के कक्ष में पहुंचे। कौशल्या मौन ध्यान में बैठी थी। दशरथ ने उनके सम्मुख आकर प्रसाद का एक भाग उन्हें अर्पित किया। कौशल्या ने दोनों हाथ जोड़कर उसे ग्रहण किया। मां, कौशल्या ने जब उस प्रसाद को ग्रहण किया और आंचल में रखा तो उसी क्षण उनके हृदय में एक अनोखा कंपन उठा। जैसे शांत सरोवर की गहराई में अचानक तरंग उठे, जैसे सूखी मिट्टी पर पहली वर्षा की बूंद गिरे और वह गंध धरती में फैल जाए। वही कंपन उनके गर्भ का प्रथम संकेत था। वह अनुभव इतना सूक्ष्म, इतना पवित्र था कि केवल वे ही उसे जान सकती थीं। उनके नेत्र बंद हो गए और आंसू गालों पर ढुलकने लगे। यह आंसू पीड़ा के नहीं थे, ये तो परम शांति और आभार के आंसू थे। मां, गर्भ केवल शरीर का घर नहीं होता, वह आत्मा का प्रथम मंदिर होता है। कौशल्या ने उस क्षण अनुभव किया कि उनके भीतर कोई दीप प्रज्वलित हुआ है। एक ऐसा दीप जो केवल उनके परिवार का नहीं, पूरे युग का आलोक बनने वाला है। उन्होंने अपने करों को जोड़कर मस्तक झुका दिया और मौन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि यह आपका वरदान है तो मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस बीज को संस्कारों की गंगा से सींच सकूं। मां, गर्भ का प्रथम स्पंदन केवल मां के भीतर नहीं होता, उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। अयोध्या की हवाएं और अधिक मधुर लगने लगीं। राजमहल के आंगन में पवन घंटियों की तरह गूंजता, आकाश अधिक निर्मल प्रतीत होता। यह सब संकेत था कि भीतर कोई दिव्य आत्मा अवतरित हो रही है। दिन बीतते गए। हर दिन कौशल्या का मौन ध्यान और गहरा होता गया। वे प्रातःकाल सूर्य की किरणों में बैठती और श्वास प्रश्वास के साथ अपने गर्भ से संवाद करती। वे कहती, मेरे लाल, तू धर्म की ध्वजा है। तेरे लिए मेरा हर विचार शुद्ध होगा, हर भाव पवित्र होगा। तेरे लिए मैं मौन को साधना बनाऊंगी, आंचल को मंदिर बनाऊंगी और अपना हृदय तेरे लिए दीपक बनाऊंगी। मां, इसी तरह हर दिन उनके गर्भ का संस्कार होता गया। गर्भ के 9 मास केवल शारीरिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक साधना होते हैं। कौशल्या का हर शब्द, हर मौन, हर प्रार्थना उस गर्भ को संस्कारित करता रहा और धीरे धीरे वह गर्भ केवल संतान का नहीं रहा, वह युग का आधार बन गया। मां, देख, यही गर्भ कथा का सबसे पवित्र अध्याय है। जब मां का हृदय ही वेद बन जाए, जब उसका मौन ही मंत्र बन जाए, तब उसके गर्भ से धर्म का अवतरण होता है। कौशल्या के भीतर वही बीज अब अंकुरित हो चुका था। मां, जब गर्भ का प्रथम मास आरंभ होता है, तब वह बीज धरती में दबाए हुए बीज के समान होता है। बीज को सबसे पहले क्या चाहिए? शांति, स्थिरता, मौन। जैसे किसान बीज बोकर खेत को कुछ दिन अकेला छोड़ देता है ताकि अंकुर भीतर अपनी जड़ पकड़ सके, वैसे ही पहला मास मां को अपने भीतर मौन साधना का होता है। कौशल्या प्रातःकाल उठकर दीपक जलाती, नेत्र मूंद लेती और केवल अपनी श्वास सुनती। हर श्वास गर्भ तक उतरती और उनके मौन का कंपन गर्भ की धड़कन को संस्कार देता। मां, यह पहला संस्कार है, मौन। जैसे नदी की पहली बूंद धरती में जीवन जगाती है, वैसे ही मां का मौन गर्भ में जीवन की जड़ जमाता है। मां, जब दूसरा मास आता है तो वह अंकुर के हिलने डुलने का समय होता है। अब उसे लय चाहिए। जल बहता है तो उसमें लय होती है, ताल होती है। गर्भ का दूसरा मास ध्वनि और संगीत का होता है। कौशल्या इस समय प्रतिदिन वीणा की तान सुनती,
संध्या को शंखनाद करती और वेद मंत्रों का उच्चारण करती। गर्भस्थ शिशु शब्द नहीं समझता, परंतु कंपन को अवश्य ग्रहण करता है। वही कंपन लय बनकर उसके भीतर संस्कार की रचना करता है। माँ, यह दूसरा संस्कार है, संगीत। जैसे कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे सूर्य की किरणों से खुलती है, वैसे ही गर्भस्थ जीवन संगीत की लय से खिलता है। माँ, जब तीसरा मास आता है तो यह अंकुर को पोषण देने का समय होता है, पर केवल अन्न का नहीं, भाव का भी। यह काल करुणा का होता है। कौशल्या प्रतिदिन किसी भूखे को अन्न देती, किसी प्यासे को जल पिलाती, गाय को चारा डालती और हर दान के पश्चात अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहती, बेटा तू देख रहा है, दान ही धर्म है। गर्भस्थ शिशु इन दृश्यों को नहीं देखता, पर मां का भाव अनुभव करता है। वही अनुभव उसके भीतर संस्कार बन जाता है। मां, यह तीसरा संस्कार है, करुणा। जैसे वृक्ष की जड़ों में डाला गया जल पूरे वृक्ष को हरा कर देता है, वैसे ही मां का दान और करुणा गर्भ को हरा भरा कर देती है। मां, जब चौथा मास आता है तो गर्भ अब स्थिर हो चुका होता है। अंकुर ने दिशा पकड़ ली होती है। इस समय मां के लिए सबसे बड़ा साधन है ध्यान। कौशल्या चौथे मास में लंबे समय तक मौन बैठती, आकाश की ओर निहारती और सोचती, यह गर्भ केवल मेरा नहीं, संपूर्ण सृष्टि का है। उनकी दृष्टि का विस्तार, उनके विचारों की गहराई, उनके मौन का आलोक सब गर्भ में उतरता। मां, यह चौथा संस्कार है, ध्यान। जैसे पर्वत शिखर पर बैठकर साधक आकाश को भीतर समा लेता है, वैसे ही मां का ध्यान गर्भ को दिशा और स्थिरता देता है। मां, जब पांचवां मास आता है तो गर्भ अब केवल भीतर का रहस्य नहीं रहता, उसका प्रकाश स्वप्नों में झलकने लगता है। मां की नींद अब साधारण नहीं रहती, वह देव संकेतों का दर्पण बन जाती है। कौशल्या ने इस समय अद्भुत स्वप्न देखे। कभी लगा कि सूर्य उनके आंचल में उतर आया है, कभी चंद्रमा पास आकर उनके मस्तक को शीतलता दे रहा है, कभी आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है। मां, ये सब केवल स्वप्न नहीं थे, ये गर्भ में अवतरित आत्मा के संकेत थे। ये पांचवा संस्कार है, स्वप्न का। जैसे नदी का स्रोत पहाड़ों से झांकने लगता है, वैसे ही गर्भ का रहस्य स्वप्नों में प्रकट होने लगता है। मां, जब छठा मास आता है तो गर्भस्थ शिशु अब वाणी के संस्कार को ग्रहण करने लगता है। इस समय मां की हर बात मंत्र बन जाती है। कौशल्या ने छठे मास में अपने गर्भ से बात करना आरंभ किया। वे कहती, बेटा तू धर्म की ध्वजा है, तेरे लिए मैं कठोर वाणी नहीं बोलूंगी, तेरे लिए मैं केवल मधुरता और करुणा रखूंगी। उनकी वाणी गर्भ के भीतर मंत्र की तरह गूंजती। मां, यह छठा संस्कार है, वाणी का। जैसे शंख की ध्वनि दूर तक फैलती है, वैसे ही मां के शब्द गर्भ में जीवन भर गूंजते रहते हैं। मां, जब सातवां मास आता है तो देवता स्वयं अपनी उपस्थिति के संकेत देते हैं। कभी हवाओं में दिव्य सुगंध बहती, कभी रात्रि के आकाश में अद्भुत प्रकाश झलकता। कौशल्या ने अनुभव किया कि वे अकेली नहीं हैं। उनके चारों ओर एक अदृश्य आभा है जो हर क्षण गर्भ को घेरे रहती है। यह आभास केवल उन्हें ही नहीं, पूरे नगर को होता। लोग कहते, महारानी के कक्ष के पास से गुजरते हैं तो एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मां, यह सातवां संस्कार है, देवोपस्थिति का। जैसे कमल पर ओस की बूंद चमकती है, वैसे ही गर्भ पर देवताओं का आभा मंडल उतरता है। मां, जब आठवां मास आता है तो मां का शरीर भारी हो जाता है, चलना कठिन हो जाता है, पर मन और भी हल्का होने लगता है। इस समय कौशल्या ने सब कुछ साधना बना लिया। उनका आहार, उनका मौन, उनकी प्रार्थना सब केवल गर्भ के लिए था। वे स्वयं को एक दीपक मानती और अपने गर्भ को उस दीपक की लौ। वे हर क्षण ध्यान रखती कि इस लौ पर आंधी का कोई असर न पड़े। मां, यह आठवां संस्कार है, साधना का। जैसे तपस्वी कठिन तपस्या में शरीर को बोझ समझकर भी आत्मा को हल्का करता है, वैसे ही मां इस काल में अपने हृदय को शुद्ध साधना बना देती है। मां, जब नवां मास आता है तो पूरा नगर प्रतीक्षा में डूब जाता है। हर हृदय में उत्सुकता और आशा होती है, पर कौशल्या का हृदय महासागर की तरह शांत था। उन्होंने जाना कि यह संतान केवल उनकी नहीं, संपूर्ण संसार की आशा है। वे अब दिन रात मौन प्रार्थना में डूबी रहती। उनके नेत्रों में स्थिर शांति थी, उनके आंचल में स्थिर प्रकाश। मां,
यह नवा संस्कार है पूर्णता का। जैसे गंगा समुद्र में मिलकर स्थिर हो जाती है, वैसे ही गर्भ 9वें मास में पूर्ण होकर अवतरण की प्रतीक्षा करता है। मां, जब 9 मास पूरे हुए तब अयोध्या की धरती प्रतीक्षा में थम गई। समय जैसे रुक गया था। आकाश निर्मल था, पर उसकी नीरवता में कोई अदृश्य गूंज थी। नदियां बह रही थीं, पर उनका स्वर मानो शांति का आलाप गा रहा था। हवाएं चल रही थीं, पर उनमें एक अनकही सुगंध थी। यह सब संकेत था कि कोई दिव्य क्षण आने वाला है। मां, उस रात्रि अयोध्या का नगर मौन साधे बैठा था। दीपक जलाए गए, पर वे सामान्य दीपक न थे, वे आशा की ज्योतियां थीं। आंगन में तुलसी के पास रखा हर दीप मानो यही कह रहा था, धर्म का अवतरण निकट है। स्त्रियां झरोखों से आसमान देख रही थीं, पुरुष द्वार पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे, और नगर के हर कोने में यह भावना थी कि आज का अंधकार किसी नए प्रकाश को जन्म देने वाला है। मां, महल के भीतर महारानी कौशल्या ध्यानमग्न बैठी थीं। उनके नेत्र बंद थे, पर भीतर गर्भ में एक कंपन बार बार उठ रहा था। यह कोई सामान्य हलचल न थी, यह संकेत था कि भीतर का दीप बाहर आने को है। कौशल्या का हृदय गंगा की धारा की तरह बहने लगा, शांत, निर्मल, परंतु अनंत गहराई से भरा हुआ। उन्होंने अपने आंचल को सिर पर खींचा और मौन में कहा, हे प्रभु, यदि यह आपका संकल्प है तो मुझे सामर्थ्य दें कि मैं इसे पूर्ण प्रेम और पूर्ण श्रद्धा से धारण कर सकूं। मां, और फिर वही हुआ जिसकी प्रतीक्षा युगों से थी। मध्य रात्रि का समय था। आकाश के तारों ने अपनी ज्योति और बढ़ा दी। चंद्रमा ने अपने प्रकाश को अधिक शीतल बना लिया। हवाएं थम सी गईं, और उस दिव्य क्षण में कौशल्या के गर्भ से राम का अवतरण हुआ। मां, जब राम जन्मे तो वे केवल बालक न थे, वे स्वयं धर्म का रूप थे। उनका मुख कमल चंद्रमा की शीतलता लिए हुए था, नेत्रों में गंगा जैसी पवित्रता थी और अंगों से प्रकाश निकल रहा था। कौशल्या ने जब उन्हें अपने आंचल में लिया तो उनका हृदय भर आया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे आंसू पीड़ा के नहीं, आनंद और शांति के थे। मां, उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने गान किया, गंधर्वों ने वीणा बजाई, ऋषियों ने मंत्रों का उच्चारण किया। नगर में शंखनाद गूंज उठा, और अयोध्या, जो वर्षों से मौन में डूबी थी, अब आलोक और आनंद से भर गई। मां, यही वह क्षण था जब धर्म ने शरीर धारण किया। यही वह क्षण था जब अयोध्या के महलों में दीपक केवल तेल से नहीं, आशीर्वाद से जले। यही वह क्षण था जब राम नाम की ध्वनि ने युगों को आलोकित कर दिया। मां, कौशल्या ने जब राम को अपने आंचल में रखा तो उन्हें लगा कि पूरा ब्रह्मांड उनकी गोद में सिमट आया है। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु बहते रहे, और वे बार बार मस्तक झुकाकर प्रार्थना करती, प्रभु, यह मेरा पुत्र नहीं, यह आपका दिया हुआ वरदान है। इसे मैं केवल अपने प्रेम से नहीं, आपकी शरण में रखकर पालूंगी। मां, दशरथ जब अपने शिशु को देखने आए तो उनके वर्षों की पीड़ा उसी क्षण पिघल गई। वे निरंतर देखते ही रहे, मानो नेत्र भी तृप्त न हो रहे हों। वे बोले नहीं, केवल मौन आंसुओं से अपना आभार प्रकट करते रहे। यही मौन उस समय उनका सबसे बड़ा स्तुति गीत बन गया। मां, नगर में उत्सव का आलम था। गलियों में ढोलक बज रही थी, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। धर्म आया है, राम जन्मे हैं। लोग एक दूसरे को मिठाई बांट रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे, और हर हृदय में एक ही भाव था, अब अधर्म का अंधकार हटेगा, अब पृथ्वी पर धर्म का दीप सदा प्रज्वलित रहेगा। मां, देख, यह केवल जन्मोत्सव न था, यह ब्रह्मांड का उत्सव था, क्योंकि राम का जन्म केवल दशरथ के वंश को आगे बढ़ाने के लिए न था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को नया आधार देने के लिए था। यही वह क्षण था जब धर्म ने करुणा का रूप धारण किया, शक्ति ने शांति का रूप लिया, और ईश्वर ने मानव के आंचल में बालक बनकर जन्म लिया। मां, इस प्रकार रामावतरण हुआ। यह कथा कोई साधारण जन्म कथा नहीं, यह तो युगों की साधना का परिणाम है। यही वह क्षण है जिससे धर्म का दीपक फिर प्रज्वलित हुआ, और जिसका प्रकाश आज भी युगों युगों तक अंधकार को मिटाता रहेगा। मां, आज तूने यह कथा केवल सुनी नहीं, बल्कि जी, तूने अयोध्या का मौन देखा, दशरथ का व्याकुल हृदय सुना, और कौशल्या के आंचल में प्रथम स्पंदन को महसूस किया। तूने समझा कि पहले 4 मास मौन, संगीत, करुणा और ध्यान से कैसे गर्भ को संस्कारित करते हैं।
तूने जाना कि 5वें से 9वें मास तक स्वप्न, वाणी, देवोपस्थिति, साधना और पूर्णता कैसे शिशु के हृदय को दीपक बना देते हैं। और मां, तू उस क्षण तक पहुंची जब धर्म स्वयं बालक बनकर कौशल्या की गोद में अवतरित हुआ। राम जन्म। मां, यह सब केवल कथा न थी, ये तेरे शिशु के संस्कार थे। आज तेरे शिशु ने मौन का रस चखा, संगीत की लय सुनी, करुणा का स्पर्श पाया, ध्यान की स्थिरता अनुभव की। उसने जाना कि स्वप्न भी संकेत है, वाणी भी मंत्र है, देवता भी आभा देते हैं, साधना भी दीपक है और पूर्णता ही जन्म का उत्सव है। मां, यही है गर्भ कथा का वरदान। कथा केवल तेरे मन को शांति नहीं देती, तेरे शिशु को भी आलोक से भर देती है। और हां मां, यदि तुझे यह कथा हृदय में शांति दे गई हो, यदि तू चाहती है कि तेरे गर्भ और तेरे शिशु को ऐसे ही संस्कार मिलते रहें, तो हम